Hello everyone, my name is Ramveer from Maple Academy. Today I am present class 12 history, theme 10, Rebel and the Raj. Actually in previous classes you have studied about the revolt of 1857. In again class 12 you also studied about this revolt in detail. So let us start. This revolt was started on 10th May 1857 by our nearby city Meerut. And this revolt became our largest revolt in India. आप लोगों ने सुना होगा बुंदोले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. दिस सॉन्ग या कविताओं में जो हमने पढ़ा है, ऑल दीज रिलेटेड टू दिस रिवॉल्ट. और ये झांसी की रानी जो थी ये बहुत बड़ी भारत की एक ऐसी नायिका जिसने अपने राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए ऑलवेज दे हैव कॉन्ट्रीब्यूट इन द कंट्री एंड दे सी सैक्रिफाइस. बलिदान हो गई देश पे और मर मिटने की चास के अंदर थी. ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज, फ्रीडम फाइटर जुड़े हुए हैं इस 1857 की. मंगल पांडे के नाम आप जानते होंगे. बैरकपुर छावनी में उसे जो कैसे देखे सजा दे दी गई थी, लेकिन ही वाज अ ग्रेट एंड वैलर पर्सन ऑफ इंडिया हु अगेंस्ट टू द ब्रिटिश. चलो चैप्टर पढ़ते हैं हम. तो चैप्टर शुरू होता है, उसके मेन हम पॉइंट जो हमारा है इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको बता दिया है. हाउ एंड वाई द रिवोल्ट ऑफ 1857. क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट शुरू हो गया था. वाई इंडियन बीकेम नॉट सेटिस्फाइड बाय द ब्रिटिश. एक्चुअली इसमें जो लास्ट जो रूलर थे और जो इंडियन कंपनी के जो गवर्नर जनरल भारत में बन के आए, लॉर्ड डलहौजी हो गया. इससे पहले और भी लोग थे, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स और वेलेजली एंड द पर्सन ऑफ द बिलोंग टू विच म्यूटिनिटी ऑफ दैट टाइम. तो उसमें इनकी सबकी क्या थी, देयर पॉलिसी वाज वेरी बैड टू इंडियंस. सब्सिडाइज आप लोग सब जानते हैं, बिकेम अगेंस्ट बाय इंडियंस. जबरदस्ती लोगों से जमीन छीन रहे थे. They no help, injustice by the British, and they wanted more and more territory by the torture and exploitation of the Indians. तो 1857 में ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. तो रिवोल्ट शुरू हो गया था. ये सब मेन कारण थे, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या था वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैरकपुर छावनी में जो सोल्जर थे उनमें रूमर्स फैल गया था अबाउट द फैट ऑफ द काउ एंड द पिग दैट द कैरेज यूज इन द गन एट दैट टाइम. तो उन्होंने क्या किया, इसको मना कर दिया, हम नहीं चलाएंगे. जब नहीं बात चली तो मंगल पांडे ने क्या कर दिया, मंगल पांडे ने वहां के जो वो थे, जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स, दे शूट टू देम बाय द मंगल पांडे. उनको मार दिया गया और मंगल पांडे को अगले दिन जो है फिर फांसी की सजा दे दी गई थी. आप लोग सब जानते हैं. इसमें रिवोल्ट में हुआ था. नेक्स्ट रिवोल्ट एट झांसी, कानपुर एंड बिहार. ये ऐसा नहीं था कि यहीं से शुरू हुआ है. मेरठ वाज द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर दिस रिवोल्ट वाज स्टार्टेड. और उसके बाद झांसी का नाम आता है. झांसी में आप लोगों को पता है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आप सब जानते हैं. गोद लेने का अधिकार ये अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था. झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसके कोई मतलब संतान नहीं थी, तो उसको अंग्रेजों ने मना कर दिया कि कोई आप ऐसे किसी पुत्र को वो नहीं ले सकते, सक्सेशन नहीं कर सकते. सो एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए आवाज उठाई थी, लड़ी थी वो, और इस तरह से उन्होंने बलिदान दे दिया था. तो ये इसी वाज द लीडर ऑफ दी झांसी. अनदर इसमें कानपुर में नाना साहब सबका नाम सुना होगा. तात्या टोपे का नाम आपने सुना, ही वाज द लीडर. बिहार में कुंवर सिंह एक किसान थे, उन्होंने आरा जो बिहार है उसमें ये रिवोल्ट हुआ था. तो इसमें बड़े स्तर पर लोगों ने ये किया था. अवध में एक मौलाना थे, मौलाना अहमदुल्ला खां आई थिंक, उन्होंने इसमें वो किया था. और दिल्ली से ये शुरू हुआ था. तो दिल्ली में सभी जनता दे गैदर इन दिल्ली एट द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर
और उसके जो सेनापति बख्त खां एंड अनदर दे बिकेम द हीरो एट दैट टाइम, और उन्होंने अंग्रेजों का कर्नल नील हार्डिंग्स को मार दिया था, लोगों को पता होना चाहिए। और उस ठीक है ना, तो उसमें ये सब हुआ था। तो इस तरह से दिल्ली के सभी लोगों को ऑलमोस्ट पनिशमेंट देना जरूरी था। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनको पनिशमेंट टॉर्चर किया, उनका जबरदस्ती पे गोलियां चलाई, उनको जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट, रूमर्स अवध। द पीजेंट तालुकदार ऑफ अवध दे वांटेड फ्रीडम बाय द पर्सन ऑफ द ब्रिटिश, बट आफ्टर सम टाइम्स दे हैव रूमर्स फैलना शुरू हो गया था अवध में, और उन्होंने कहा था आ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू द आवर माउथ one day. These famous line tells us about the गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के बारे में, अवध के बारे में 1851 में कहा था, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक नियम चला था डॉक्ट्राइन, जो उन्होंने सब उसका, तो उसके खिलाफ जो है भारत के लोग अगेंस्ट हो गए थे और जबरदस्ती भारत के राज्यों को हड़पना चाह रहा था। लेकिन उसकी ये बात जो है लोगों को समझ में नहीं आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि अवध जो है उसको अपनी जीत ले, उसको अवध को, और उसको अपने राज्य में मिला ले। तो अवध में ये फिरंगी राज आना शुरू हो गया, और इस तरह से लोगों ने ये कहा कि एंड ऑफ वर्ल्ड हो गया। इससे क्या होता है, इसे तालुकदार, इसे लेबर, वो दे वर सफर बाय द ब्रिटिश एंड अवध बीकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विजन ऑफ यूनिटी। In 1857 all the people of Indian became unite to each other. सब यूनाइट हो गए थे, सब एक दूसरे से क्या करने लगे थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगे थे, और उन्होंने अपने आप को आज़ाद करने के लिए जो है ठान ली थी कि भी भारत को बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद होना है, कराना है। ये सब लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद क्या होता है, रिप्रेशन बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश actually they suppress all the activities by Indians. They punish to Indians, they put into jail. Many persons became sued by the British and many went to the foreigners. आप लोगों को पता है कि बहादुर शाह जफर एंड उसकी बेगम जो थी, दे उनको कहाँ पर रंगून भेज दिया गया था, लास्ट में वहीं पर डेथ हो गई थी। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर की नाना साहिब जो थे वो नेपाल चले गए थे, ठीक है ना। तो मराठों ने भी इसमें भाग लिया था, वो भी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर दिया था। तो ये सब लोगों ने इस तरह से अपना बचाव किया था। झांसी, अवध और ये तरह के राज्य जो है भारत में क्या हो गया था, ये बीकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर सम टाइम। इन 1857 में भारत में क्या हुआ, कुछ नए नए चेंजेज हो गए, कुछ नई रिप्रेशन पॉलिसी चलाई गई, और ये समन एक्चुअली सेंड टू द ब्रिटिश क्राउन। तो जब रानी के पास, आई थिंक एट द टाइम ऑफ द विक्टोरिया, तो रानी के पास पहुंचता है, तो उसने सी फॉर्म मैनी रूल्स, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड गवर्नर जनरल बीकेम द वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग आई थिंक बीकेम द फर्स्ट गवर्नर, यस लॉर्ड कैनिंग, और 1858 में। एंड गवर्नमेंट पॉलिसी बीकेम एंड बाय द ब्रिटिश क्राउन। वो जबरदस्ती किसी राज्य को नहीं ले सकते थे। एंड सोल्जर हैव लिमिटेड, दे अवॉइडेड द इंडियन सोल्जर एंड दे रिक्रूट द सोल्जर फ्रॉम द आउटसाइडर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन द आर्मी। इसका इफेक्ट ये पड़ा था, और भारत की जो चिंगारी थी उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन्म दे दिया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।